इज्जत की बात छोड़ें, ये हुआ ही क्यों है? वाई यहाँ तक नौबत क्यों आई? क्या हमारी मॉरल वैल्यूज तो गई सो गई, भाड़ में गई। हमारा मजहब भी इतना रह गया, खुदा ना खस्ता इस हद तक हम चले गए। आपने देखा, उसको अच्छे तरीके से देखा नहीं है। वो इस तरह मार्केट है, मार्केट में उन्होंने एक सिक्योरिटी के तौर पे गुजर गया है। लोगों ने शूज़ पहने हुए हैं, लोग वहाँ पे सोए हुए हैं। आपने देखा नहीं जिस तरह ये मार्केट है। अब यहाँ से शहबाज शरीफ साहब गुजरते हैं, मैं या आप या कोई और बंदा उसको चोर कहता है तो ये गलत तो नहीं है। अब देखो, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह पाक की ज़ात है। अब उन्होंने लोगों के घरों में, लोगों के दिलों में घर किया होता तो ये ना होता। बिल्कुल गलत हुआ है, ये इंसानियत नहीं है। क्योंकि अगर गए हुए हैं उधर इनको ख्याल करना चाहिए कि हम अल्लाह के घर में आए हुए हैं। जब अल्लाह है पूछने वाला तो फिर यहाँ तो इनको खुदा पे यकीन नहीं है। बुरा किया है आपके ये आगे से वो वीडियो लेकर ऐसे आ रहा है जी, बड़ा अपने आप को शो कर रहे हैं। सर लानत है, उस 2-3 बंदों की वजह से आपकी इमेज क्या रहा है। आगे आप बहुत मशहूर हैं, यकीन जाने किसी भी कंट्री में चले जाए ना, वो आपको चोर कहते हैं। आप बता के देखें, पाकिस्तान में, अमेरिका में जाके विजिट करें और कहें कि मैं पाकिस्तानी हूँ, आपको वो क्या बैगर कहते हैं, बैगर्स कैन बी चूजेज। तो सर यकीन जानिए, और शहबाज शरीफ ने बात ठीक की थी, मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ। जब आप किसी का खाते हैं ना तो फिर आप उसके गीत गाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है, गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ और मरियम औरंगज़ेब उम्रे की नीयत से सऊदीया गए, वहाँ पर लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। तो इस पे सियासत पाकिस्तान में बहुत अरूज पर मानी जाती है, लेकिन मैं पाकिस्तानियों से इस टॉपिक पे जानूंगा क्या वो राय रखते हैं अपनी। क्या लोगों ने जो वहाँ पर किया वो ठीक किया कि गलत किया, ये राय अवाम की है, अवाम से जानते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैम? मिसेज इरफान। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मदीना मुनव्वरा हमारे लिए कितना मुकद्दस है, आप ये बताएं। ये एक्सप्लेन करने वाली बात है। वहाँ पर शहबाज शरीफ और मरियम औरंगज़ेब गए हैं और नारे लगाए गए हैं, चोर 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 आ गया। तो उस बारे में आपकी क्या राय है कि आप क्या कहेंगी कि वहाँ जाके भी ये सियासत पाकिस्तान की डिस्कस होनी चाहिए? मैं कहती हूँ जलील और ख्वार कर दिए इन लोगों ने। पहली बात, इमरान खान है या शहबाज है या वट, जिस जगह वो खड़े हैं उस जगह का एहतराम नहीं है मेरे लिए। ये मैं किसी को इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रही कि मैं नून लीग की तरफ हूँ या मैं पीटीआई की हूँ, मैं ऐसी की तैसी कर दूँगी, वेरी गुड वेरी नॉट, दिस इज़ वेरी बैड। हमारा मुसलमानों के लिए डूब मरने का मुकाम है कि इतनी मुकद्दम जगह जहाँ के नज़र नहीं उठाना भी, और वहाँ पे इतने बड़े बड़े नारे इतने गलत तरीके से लिया गया। मैं कहती हूँ इसकी तो कोई कहते हैं भरवाई नहीं है। यहाँ से जाते हैं तो सारे काम अपने, इवन के बिज़नेस भी बंद करके वहाँ चले जाते हैं कि इतनी मुकद्दस जगह है कि अल्लाह ताला अपने घर बुलाता है। तो अगर बुलाया अल्लाह ताला ने अपने घर, तो क्या इस तरह की चीज़ें आप क्या समझती हैं कि क्या पाकिस्तान की कंट्री की क्या इज़्ज़त होगी? इज्जत की बात छोड़ें, ये हुआ ही क्यों है? वाई यहाँ तक नौबत क्यों आई? क्या हमारी मॉरल वैल्यूज तो गई सो गई, भाड़ में गई। हमारा मजहब भी इतना रह गया, खुदा ना खस्ता इस हद तक हम चले गए। अल्लाह माफ। किसी के खिलाफ हो, क्या आप नारे लगाएंगी कहीं वो आपके सामने से अगर आ जाए कभी? नहीं, वो देखें, वो अगर हम आगे पीछे हम पॉलिटिकली डिस्कस करें देन ओके, पाकिस्तान में इट्स ओके, ईच इज़ एवरीथिंग इज़ ओके फाइन। पर जहाँ हम खड़े हैं, जिस जगह हम खड़े हैं, वहाँ जाने को दुनिया पूरी ज़िंदगी तरसती है। और कितनी मुकद्दम पाक साफ जगह पे वहाँ पे ये हरकत होना, किसी के लिए भी होना, इट्स वेरी बैड। लेकिन ये है तो गलत है वो जो कर रहे थे। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा ये है कि जैसे वो भाई की बात कर रहे थे कि उनमें से कुछ किसी के दिल में जगह बनाई हो तो वो बंदा करे, लेकिन हर एक इमरान खान पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो काम है वो यहीं पर होने चाहिए, ना कि हम दूसरी कंट्रीज़ में जाकर इस चीज़ को उछालें और इस तरह की हरकतें करें? नहीं, जो यहाँ पे काम हो रहा है वो बाकी की कंट्री में तो देख ही रही है ना, वो सोशल मीडिया पे हर चीज़ पे अप टू डेट हो रही है। अगर आप मीडिया पे यहाँ पे चला रहे हैं, वो ये कहाँ कहाँ तक जाएगी बात। तो अगर पाकिस्तान के बारे में आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान हमारा दिल है, हमारी जान है, हमारा मरना जीना यहाँ पे है। यहाँ से आउट ऑफ कंट्री जो सोशल बंदे गए हुए हैं वहाँ पे रह रहे हैं, उनके अपने पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। और मैं जो हालात जिस तरह के देख रहा था ना, इस तरह के बंदे के, अगर मुशर्रफ था ना, मुशर्रफ दौर का, मुशर्रफ दौर वो स्टेज पे खड़ा था, उसको उन्होंने ये कहा था नीचे उतरो कुत्ते, उसने अगले दिन इस्तीफ़ा दे दिया था। लाखों बंदों में से एक बंदा था वो जिसने कहा था, मुशर्रफ जो अपनी हुकूमत में, वो कहते थे ना, आप मीडिया वाले कहते थे कि वो दोनों कुर्सियाँ उठा के बैठ जाता था, एक वो चीफ और मैं यहाँ पर टॉपिक जो हमारा ये है कि देखें वो मुकद्दस जगह हम सब मुसलमानों के लिए, तो वहाँ जाकर भी सियासत को, यहाँ तो लोग अपने कारोबार छोड़ के वहाँ जाते हैं कि पीछे अपने बच्चों को भूल जाते हैं कि यार हम वहाँ पर अपने काम के लिए सिलसिले में नहीं गए, हम वहाँ पर इस मुकद्दस जगह पे गए हैं। वहाँ जाकर भी सियासत को डिस्कस किया जा रहा है। क्या आपकी नज़र में ये गलत नहीं है कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो?
नहीं ये बात गलत है, लेकिन जो हर एक बंदे का अपना माइंड है। अब कोई भी बंदा मेरे खिलाफ होगा या कोई मैं किसी के खिलाफ होगा, अगर मेरे सामने आएगा तो वो अपने दिल का इजहार जरूर उसके सामने ज़रूर करूँगा। अगर मुझे आपके ऊपर गुस्सा है ना, या आपका मेरे ऊपर गुस्सा है, तो आप मुझे दूर दूर से देंगे 4 बंदों के सामने। अगर मैंने आपको अच्छी बात की हुई तो आप मेरे सामने तारीफ़ करेंगे, ना भी होगा तो 10 बंदों के सामने मैं आपको कहूँगा वो गंदा बंदा है। अगर आपको मेरे से कोई मसला होगा तो आप दूर से नारे लगाएंगे मुझे देख के? अगर एक बंदे के सियासी कल्चर पे जो जैसे बात अप टू डेट हुई है, मीडिया के ऊपर उछली हुई है, वहाँ पे जो इमरान खान के सपोर्टर हैं उन्होंने किया गलत है जैसे हुआ है। लेकिन ये उनके वो जो अपने जज्बात थे ना, एक बंदा एक दिल उकसा हो किसी का, या दिल जिस ज़्यादा उनके ख़राब हुए हैं, तो उन्होंने अपनी वो जैसे उनके सोच थी उन्होंने वैसे बात की है। ऐसे करना नहीं चाहिए था उनको, लेकिन उनके खुद के जज्बात थे, उनके खुद के जो ख्यालात थे जो उन्होंने किए हैं, लेकिन ऐसे उस मुकद्दस जगह पे नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपकी राय का। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मदीना मुनव्वरा हमारे लिए मुकद्दस है? बेशक। वहाँ पर शहबाज शरीफ और मरियम औरंगज़ेब गई हैं, उन्होंने वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने नारे लगाए हैं चोर चोर के। क्या आप क्या समझते हैं कि ये जो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर भी होनी शुरू हो गई हैं, क्या बीइंग आ मुस्लिम, बीइंग आ पाकिस्तानी गलत है कि सही है ये? सर जी है तो गलत, लेकिन अगर मस्जिद के अंदर होता तो आई थिंक अबाउट गलत था। अब अगर देखा जाए तो सऊदी अरब में जुआ खाने भी खुले हुए हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उधर हुआ है जहाँ पर मदीना मुनव्वरा के अंदर हुआ है। अब नहीं, ये इस तरह मार्केट है, वो आपने देखा, उसको अच्छे तरीके से देखा नहीं है। वो इस तरह मार्केट है, मार्केट में उन्होंने एक सिक्योरिटी के तौर पे गुजर गया है। लोगों ने शूज़ पहने हुए हैं, लोग वहाँ पे सोए हुए हैं, आपने देखा नहीं जिस तरह ये मार्केट है। अब यहाँ से शहबाज शरीफ साहब गुजरते हैं, मैं या आप या कोई और बंदा उसको चोर कहता है तो ये गलत तो नहीं है। अब देखो, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह पाक की ज़ात है। अब उन्होंने लोगों के घरों में, लोगों के दिलों में घर किया होता तो ये ना होता। अब लोग बदजन हुए हैं तो किसी ने कहा है ना। मेरी बात सुने, जो मामला पाकिस्तान के हैं वो आई थिंक पाकिस्तान में ही रखने चाहिए। आप नहीं समझते कि सऊदीया में जाके उनको नारे लगाना या कहीं पे भी जाके पाकिस्तान की इसमें वो गलत नहीं जाएगी इमेज? आपके साथ बहस तो मेरी है नहीं, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको अपनी राय दी है, ठीक है। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि मैं जानना चाह रहा हूँ ये। मैं यही कह रहा हूँ, आप देखें, आप मीडिया वाले हैं, ठीक है। जब आप किसी के साथ अच्छा करेंगे ना तो आप लोग आपको अच्छा कहेंगे, जब आप किसी के साथ ज़्यादती करेंगे वो आपको बुरा कहेंगे। अब लोगों के साथ या इस हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत थी, एक जाहिल बंदा जो है ना, उसको भी पता कि रातों रात अदालतें लगी हैं, रातों रात सब कुछ गलत हुआ है। तो अब हम इमरान खान का हमदर्दी का वोट है। अब मेरे ख्याल में अगर वो 5 साल पूरे कर जाता ना, उसके बाद उसकी हुकूमत नहीं थी, नहीं थी, कन्फर्म नहीं थी। अब उसकी बन गई तो अल्लाह की तरफ से बन रहा है। ये सारा इशू अल्लाह की तरफ से। आप किसके साथ हैं? मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ, मैं तो किसी को लाइक ही नहीं करता। उसकी वजह यह कि जो भी आया उसने अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। बात ये कर रहा हूँ हालात की, जो हालात हैं। अब हालात पैदा कैसे किए गए हैं, ये अल्लाह की तरफ से हुए, इन्होंने नहीं किए, ये अल्लाह की तरफ से, क्योंकि हर मामलात अल्लाह पाक की तरफ से हैं। अब वहाँ पे चोर चोर की आवाज़ आई है तो अल्लाह पाक ने इनको ज़िल्लत दी है, ना कि लोगों ने दी है। अब आपने शायद बाद में उनका वो वज़ीर जो थे वहाँ पर जितने लोग थे फिर उनको उन्होंने पकड़ के बैन भी तो कर दिया, क्यों किया फिर? नहीं कर दिया। ये सुने, आपको गलत फहमी हुई है, आप मीडिया वाले हमसे तेज़ हैं सोशल मीडिया का। अभी मैं लास्ट टाइम जो वीडियो देख रहा था, उनके जो वज़ीर दिफा थे कि पता नहीं कौन थे, वो बयान दे रहे थे कि जो इसमें खाली पाकिस्तान के लोग नहीं थे, और भी कोई 11 कंट्रीज़ के लोग थे, ठीक है। हमने किसी को कोई फ़ाइन नहीं किया, वो सारे हमारे मेहमान हैं। जो भी उन्होंने किया, जो उनको अच्छा साल के लिए सर बैन किया गया। और भाईजान मैंने जो सुना है, मैंने उनकी अरबी ज़बान तो नहीं समझ सकता, बाद में जो उसकी ट्रांसलेट आई है सामने, उसके मुताबिक बता रहा हूँ। कोई बैन नहीं है, कोई कुछ नहीं हो, बल्कि उन्होंने ये कहा ये हमारे मेहमान हैं, हमने इनको कोई पनिश नहीं किया। बाकी ये मार्केट के अंदर हुआ गलत है, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से लोग आए या कहीं और से आए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हुआ है तो अब इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ और मरियम औरंगज़ेब सऊदीया गए हैं तो वहाँ जाकर नारे लगाए गए हैं, पूरी वीडियो आपने भी देखी होगी, चोर चोर के नारे लगाए हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये सियासत उधर भी होनी चाहिए, यहाँ की सियासत उस ममालिक में भी मतलब डिस्कस होनी चाहिए कि गलत है कि सही हुआ ये? नहीं, देखें कि एक मुकद्दस जगह है, उधर लोग जाते हैं उम्रे के लिए, हज के लिए जाते हैं, तो उधर तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गलत हुआ है, ये इंसानियत नहीं है। क्योंकि अगर गए हुए हैं उधर, इनको ख्याल करना चाहिए कि हम अल्लाह के घर में आए हुए हैं। जब अल्लाह है पूछने वाला तो फिर यहाँ तो इनको खुदा पे यकीन नहीं है। बुरा किया इन्होंने, ऐसा नहीं करना। ये भी तो हो सकता है वो माफ़ी मांगने गए हों, अगर उन्होंने कोई गलतियाँ भी की हैं ज़िंदगी में तो इंसान पछतावे के लिए भी तो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जाके ये सब हरकतें, क्या पाकिस्तान की इमेज ख़राब नहीं होती इन चीज़ों से? पाकिस्तान की इमेज ख़राब होती है, बल्कि मुसलमानों की होती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। खाली पाकिस्तान की नहीं, सारी मुस्लिम कौम जितनी भी है सबकी इमेज ख़राब होती है।
ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको। बेशक आप जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करें, लेकिन ये चीज़ गलत है आपकी नज़र में। जी बिल्कुल ठीक बात है। पार्टी एक लहद है, वो पाकिस्तान के अंदर है, सियासत है तो पाकिस्तान के अंदर ला कर रखें, यहाँ उस जगह के अंदर नहीं होनी चाहिए थी। ये गलत किया इन्होंने, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर टोटल जहालियत है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने ये क्या हरकत की है। मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, यकीन जाने कसम खाने को तैयार हूँ कि मैं उसको करप्ट समझता हूँ, मैं शहबाज शरीफ को चोर समझता हूँ, मैं नवाज शरीफ को चोर समझता हूँ, लेकिन वो मेरे घर की जगह, वो पब्लिक प्लेस नहीं है जहाँ पर हमने चोर के नारे लगाए। सर वहाँ पर सपोर्टर इमरान खान के हैं। यकीन जाने इमरान खान को दिल कसम से पीटीआई का नहीं, इमरान खान का हूँ, लेकिन मैं नवाज शरीफ को चोर समझता हूँ, कसम से समझता हूँ, हल्फन कह रहा हूँ, समझता हूँ। लेकिन सर किस प्लेस पर, किस जगह पर आप कौन क्या काम कर रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। वहाँ पर दो सहाबा की आपस में बहस हो रही थी, थोड़ी सी आवाज़ ऊपर गई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो वो वहीं पर आयत नाजुल होगी कि आपकी आवाज़ें नीचे रहें नबी पाक सल्लम से, ये ना हो कि आपके माल ज़ाया कर दी जाए और आपको पता ना चलें। सर हमारा एटीट्यूड ये है कि हम वहाँ पर जाके ये कह रहे हैं चोर चोर आ गया, अल्लाह फैसला करेगा रोज़े मैशर, अगर वो बरी हो गए और आप पकड़े गए, फिर रोज़े मैशर का तो नहीं ना आप जानते, यहाँ पर आप चोर गए। और सर सच बात यह है कि अभी शहबाज शरीफ का क्लियर हुआ भी नहीं, शहबाज शरीफ का अभी अदालत ने नहीं किया, तो नवाज शरीफ का भी देखा जाए तो नहीं हुआ, नहीं तो हुआ तो हाँ। सर जिसको आपका नहीं हो, मैंने 10,000 रुपये चोरी किया, लेकिन अगर मेरे पास साबित नहीं हुआ तो आप कैसे कह सकते हैं? फिर आप उनको क्यों चोर समझते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ तो क्यों? एग्जैक्टली क्यों? ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी पर्सनल राय है, मैं उसको चोर समझता हूँ। मैंने चोर डिक्लेयर नहीं किया, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं समझता हूँ, मैंने नहीं कभी भी कहा कि यार वो चोर जा रहा है। मैंने कहा यार मेरे ख्याल में, मेरा पर्सनल राय है कि वो चोर है। ये मेरा ओपिनियन है कि मैं ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि मैं आज़ाद हूँ, यही तो आपकी आज़ादी है। लेकिन आपकी आज़ादी ये नहीं कि आप उस मुकाम पर जिसने आपको रोज़े मैशर पुलिस राह से निकालना है, उस मुकाम पर जिस पर अदब के ये मुकाम है कि आप वो क्या कहते हैं पलकों के बल चलें, वहाँ पर जाकर आप चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सर टोटल जाले, जब आपके इल्म बिकेगा ना, जब आपके इल्म में मिस्टर चिप्स पढ़ाया जाएगा तो सर आपके ऐसे ही रिव्यू देखने को मिलेंगे। और सबक तो ये असल करना चाहिए कि मैं तो यकीन जाने मेरा दिल था ये कि 2 माह के लिए इनको बैन कर दिया जाए, उम्रा पाकिस्तानी को। उनको 5 साल के लिए अब खबरें आ रही हैं कि बैन किया जा रहा है उनको। आप क्या समझते हैं, 5 साल की सज़ा उनके लिए काफ़ी है कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए? सर बहुत अच्छी सज़ा है, यकीन जाने दुख की बात है दुख की बात के अगर हमारी सबसे ज़िंदगी में मैं आपको बताता हूँ, आपको हर चीज़ यहीं पर छोड़नी पड़े, आपको मदीने जाना पड़े, आप जाएंगे सच बात बता, बेशक जाएंगे। आपको नौकरी जॉब ये डेली तरतीब हर चीज़ छोड़नी पड़े, आप जाएंगे ना। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एम ये है कि हम आपसे सल्लम के दर पर जाएं, ये और उसी दर पर जाकर अगर हम बदतमीजी का मुजाहरा करेंगे फिर आप सर रहने दें, फिर आप यहाँ पर जा लिए, ठीक है सर 5 साल तो मैं कहता हूँ ये सज़ा ठीक है इनके लिए, इनको फील हो क्या आप कर क्या रहे हैं, दर क्या है और आपकी हरकतें क्या है। सर अदब के मुकाम से आपकी नज़र में क्या इमेज ख़राब होता है पाकिस्तान का? इस तरह अगर बाहर के ममालिक में हम जाके इस तरह की हरकतें करते हैं तो वो क्या रिस्पेक्ट रहती है हमारी कंट्री की? सर रिस्पेक्ट तो ये आप देख ही लेना कि 5 साल के लिए आपके इस्लाम के नाम पर जो वाहिद मोस्ट पॉपुलर कंट्री बनी है वो पाकिस्तान है, और उसी को उसके नबी पाक सल्लम के जिसके वो ग़ुलाम हैं उन नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे जाने से रोक दिया है। तो आपकी औकात क्या है सर? ये हरकत, उसकी वजह क्या? नॉलेज सर, इल्म वजह है सर। आपको जब बताया जाएगा कि यार वो ये मेरी उस पार्टी का है, इसके साथ रिश्ता नहीं करना, ये नून लीगी है, ये इसके साथ ये नहीं करना, ये वो है, ये यूथिया है, ये बातें आ गई हैं कि दोस्त को अब मार रहा है। खबर आई थी कि एक दोस्त ने एक दोस्त को सियासत पर मार दिया। और सर आपने तो ये सुनी बात की होगी ना, शायद आप ना उस सिनेरियो पे पहुंचो। मैंने अपने कसम अल्लाह की आंखों पे देखा हुआ लड़ते हुए लोगों को, यकीन जाने मेरे गांव में मेरे पास में मैंने लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा है, नून लीग पीटीआई ये चीज़ों के बारे में सर बहस करते हुए, रिश्ते टूटते हुए देखे हैं मैंने। हलाल कामों में सबसे बुरा काम आप अल्लाह ताला को जो लगता है वो तलाक है। यकीन जाने रमज़ान है, मैंने तलाक़ें हुए भी देखी हैं। मैं एडवोकेट इनकी ये भी फील्ड में हूँ, तो सर मैंने ये देखा हुआ है कि ये हरकतें हैं। और सर जो ये मामला तो हुए हैं ना सर, अफसोस है आप पर कि आपकी ये तलीम है, ये तलीम दिलवा रहे हैं आप। इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चे को वो डंगर चराने वाला जो काम है ना वो ठीक है कि वहाँ तक आपकी रसाई ना हो। आपके ये आगे से वो वीडियो लेकर ऐसे आ रहा है जी, बड़ा अपने आप को शो कर रहा है। सर लानत है उस 2-3 बंदों की वजह से आपकी इमेज क्या रहा है। आगे आप बहुत मशहूर हैं, यकीन जाने किसी भी कंट्री में चले जाए ना वो आपको चोर कहते हैं। आप बता के देखें पाकिस्तान में, अमेरिका में जाके विजिट करें और कहें कि मैं पाकिस्तानी हूँ, आपको वो क्या बैगर कहते हैं, बैगर्स कैन बी चूजेज। तो सर यकीन जाने, और शहबाज शरीफ ने बात ठीक की थी, मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ। जब आप किसी का खाते हैं ना तो फिर आप उसके गीत गाएंगे, आप उसके गुण गाएंगे। तो सर आपकी इमेज ये रही है।
और आपकी एक दो जगह पर है अच्छी आपने बना दी, आप यार दर का ख्याल करो कम से कम, कुछ भी छोड़ो। अब वो एक आपको थोड़ा सा क्यों सुनाना चाहूँगा, मैंने ये शेर सुना हुआ था कि मस्जिद में भी मुसलमान को कह देते हैं काफिर, मस्जिद में भी मुसलमान को कह देते हैं काफिर, मैं खाने में काफिर को भी काफिर नहीं कहते। वाह वाह वाह, क्या बात है। इन्होंने एंड जहाँ पे किया है, कमाल बात पे नाजरीन इन्होंने एंड किया है और बहुत अच्छी मुझे इनकी बात भी लगी है। तो नाजरीन आपने देखा कि ये जो चीज़ें हो रही थी, मैं चाहता था कि अवाम की इसमें राय लें, क्योंकि सियासत पाकिस्तान में इस टाइम अरूज पे है, यहाँ पर अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे ताकि हमें पता लग सके कि हम लोग किस राह पर चल रहे हैं। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान फलक शेख को दे इजाज़त और डेली धरती को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।